हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बोगनविलिया पौधे के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कुछ क्या जानेंगे दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। इसका परिचय जानेंगे, इसकी प्रकृति जानेंगे, इसका स्वभाव क्या है ये जानेंगे अर्थात। और दोस्तों, इस पौधे को हम लगाएंगे। हाल ही में हम 2 पौधा ये नर्सरी से लेके आए और लगभग 10 दिन हो चुके हैं। वैसे भी दोस्तों, हम कोई भी पौधा जब नर्सरी से लाते हैं तो सेम डे अगले दिन ही नहीं लगा देते हैं। इसका भी एक कारण मैं डिस्कस कर चुका हूँ वीडियोज़ में। थोड़ा 2-4 दिन के बाद ही लगाते हैं। पौधे यहाँ के वातावरण से एक्लेमेटाइज हो जाते हैं दोस्तों, उनको अजनबीपन ख़त्म हो जाता है, तब वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ये एक कह सकते हैं कि इमोशनल पार्ट है पौधों का, क्योंकि वो भी लाइफ हैं, इसलिए करते हैं। इससे दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको याद दिलाना चाहूँगा, ढेर सारी जानकारी अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसमें, और एक एक चैप्टर में बहुत सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं दोस्तों। हर तरीके की जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश लगातार जारी है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा पौधा है बोगनविलिया। दोस्तों, बताना चाहूँगा परिचय में कि इसका नाम भी जो साइंटिफिक है वो बोगनविलिया ही है। इसका साइंटिफिक नेम बोगनविलिया है दोस्तों। इसकी लगभग 17 से 18 स्पीसीज होती हैं। 17 से 18 लगभग स्पीसीज पाई जाती हैं, और ये 17-18 स्पीसीज मिल करके लगभग 80 के आसपास वैरायटीज़ को जन्म देती हैं दोस्तों। डिफरेंट टाइप के फ्लावर, डिफरेंट टाइप का कलर का फ्लावर, साइज़ का फ्लावर, ये सब उनमें डिफरेंसेस रहते हैं दोस्तों। ये इसकी परिचय में है दोस्तों। इसकी ज़्यादातर वैरायटी दोस्तों कांटों वाली होती हैं। आप देखें यहाँ पर, ये देखिए बड़े बड़े कांटे हैं काफ़ी। ये कांटे हैं काफ़ी, है ना, काफ़ी नुकीले कांटे होते हैं, और हैंडलिंग में हमको बड़ा सावधानी रखनी पड़ती है चाहिए। ये इसमें भी देखिए, ये छोटे छोटे कांटे हैं। ये छोटे छोटे कांटे हैं दोस्तों। ये यहाँ पर आप देखें उंगली, ये छोटे छोटे कांटे हैं दोस्तों। तो एक वैरायटी लेकिन इसकी ऐसी भी है जिसका नाम मूनलाइट है, उसमें कांटे नहीं पाए जाते हैं। तो कभी भी अगर आप नर्सरी में जाएं और वहाँ दिखाए, तो ये ना मानिए कि इसमें कांटे तो नहीं हैं, तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन वो एक वन ऑफ इट्स काइंड कह सकते हैं कि एक ही वैरायटी ऐसी है दोस्तों जिसमें कांटे नहीं होते हैं। दोस्तों, इसकी जब स्पीसीज मैंने बात की तो उसमें केवल एक ही नहीं है, जैसे सर्स भी हैं, ट्रीज फॉर्म में भी है, और बेल के रूप में भी है। इस तरह से मिलकर के लगभग 17-18 स्पीसीज इसकी तैयार होती हैं। ये रहा दोस्तों इसका संक्षिप्त परिचय। अब दोस्तों, हम प्रकृति की अगर बात करें, प्रकृति अर्थात स्वभाव, जैसे हम किसी आदमी का स्वभाव जान लेते हैं कि वो गुस्सैल है, तो हम थोड़ा उससे बात ही कम करते हैं थोड़ा अगर जान लेते हैं मजाकिया स्वभाव का है, तो थोड़ा चुटकुले वगैरह भी कर ही लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ ऐसा ही है दोस्तों। तो प्रकृति जब हम जान लेंगे तो इस पौधे को संभालना, इसके साथ बिहेवियर हमारा कैसे होना चाहिए, गार्डनिंग नेचर कैसा होना चाहिए, वो सब हम जान जाएंगे दोस्तों। बताना चाहूँगा कि ये गर्म क्षेत्र का पौधा है, यानी ये बढ़ेगा कब, फलेगा कब, जब इसको गर्मी मिलेगी। गर्म क्षेत्र पसंद करने वाला पौधा है, तो नेचुरल है कि गर्मी के दिनों में ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है दोस्तों। ये पौधा जो हम लोग लगाते हैं बेसिकली फ्लावरिंग के लिए ही है, क्योंकि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, और अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग शेड्स में होते हैं, अलग अलग वेरिएशन में होते हैं जब इन पर धूप पड़ती है दोस्तों। ये स्वभाव में अगर बात करें तो सॉइल इसकी ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि गर्म क्षेत्र का पौधा है तो ड्राई सॉइल होनी चाहिए। अब मुद्दा ये आ जाता है कि अगर ड्राई सॉइल चाहिए तो हम वाटर मैनेजमेंट कैसे करें दोस्तों। इसकी ठीक ठाक मिट्टी जब सूख जाए तब आप पानी दें, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि जब पानी दें तो इसमें हमें 2 चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा सॉइल जो तैयार हो, गार्डन मिक्स जो तैयार हो गार्डनिंग का, बहुत ही ज़्यादा बेल ड्रेन होना चाहिए, और इसका बेल ड्रेन सिस्टम भी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें देखो, इस गमले में है दोस्तों, किनारे हैं, मैंने वो रख दिया है टीकरी। तो क्या है कि बेल ड्रेन सिस्टम और बेल ड्रेन सॉइल दोनों बहुत ज़रूरी है। दोनों को अंतर को समझें यहाँ दोस्तों हम। अगर हमारी बेल ड्रेन सिस्टम थोड़ा सा बड़ा नहीं है, कमज़ोर, तो पानी क्या होगा, तुरंत ना जगह 1 घंटे में निकलेगा, 1.5-2 घंटे में निकल जाएगा, लेकिन निकल जाएगा। लेकिन अगर बेल ड्रेन सॉइल नहीं होगी तो क्या होगा, पानी फंसेगा, नीचे जाएगा ही नहीं। ऐसे में रूट रॉटिंग होगी, जड़ों तक पानी जमेगा, जड़ें ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी, तो क्या होगा, पौधा खराब होना शुरू हो जाएगा।
तो ऐसे में दोस्तों जड़ें ग्रोथ नहीं करेंगी। जब जड़ें ग्रोथ नहीं करेंगी तब क्या होगा दोस्तों, फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, इसकी जो गार्डन सॉयल है, जिसका सॉयल मिक्स है, इसमें हमने दोस्तों थोड़ा सा एंटी फंगल डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें आप देख रहे होंगे राख भी डाल दिया है। ये कोको कॉयर के छिलके भी हमने कोको कॉयर रखा है, नारियल के छिलके भी रखे हैं। तो ये सब दोस्तों जब मिट्टी के लेयर्स हम इसमें डालेंगे तो ये बीच बीच में डाल देते हैं ताकि पौधे में मतलब मिट्टी में एक लेवल की नमी बनी रहे। ये पौधों की प्रकृति होती है कि ड्राई तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम कड़ी मिट्टी हो चुकी है, क्योंकि मई जून में थोड़ा सा ऐसा होने की संभावना रहती है और वही इनका फ्लावरिंग का टाइम होता है। तो नमी कहीं ना कहीं से पौधे को मिलती रहे ज़रूरत पर, इसलिए हम लोग इसके नारियल के छिलकों को इसमें डाल देते हैं दोस्तों। अब जो समझना है कि गार्डन सॉयल इसकी बिल्ड्रेन क्यों होनी चाहिए बहुत ज़्यादा दोस्तों, इस पौधे की प्रकृति में ही मैं बताना चाहूँ कि जो जड़ें होती हैं वो खूब लच्छेदार घूम घूम के होना पसंद करती हैं, यानी रूट बाउंडिंग होनी चाहिए। रूट बाउंडिंग जितनी होगी जब तो क्या होगा, जड़ें घनी होंगी, अर्थात जब जड़ी घनी होंगी तो वो खूब ज़्यादा न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र लेंगी, इसीलिए थोड़ा सा ये फर्टिलाइज़र डिमांडिंग प्लांट में आता है। तो जब फर्टिलाइज़र खूब अच्छे से लेंगी दोस्तों तो फ्लावरिंग भी बढ़िया करेंगी, सब्जेक्ट टू उनको सनलाइट अच्छी मिल रही है। तो ये रूट बाउंड प्लांट, लविंग प्लांट है, तो रूट बाउंड का माहौल हमको देना पड़ेगा। वो माहौल हम कैसे देंगे दोस्तों, वो माहौल हम देते हैं कि हमारा जो पौधा हो जब हम शुरू में लगाएं इस तरह के प्लांट हो तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 12 इंच का गमला काफ़ी है। अगर आप 14 इंच का गमला लाते हैं तो 12 इंच मिलेगा, 12 इंच का लाते हैं तो 10 इंच मिलेगा आपको सॉइल का। तो ऐसे में 12 इंच 10 इंच का भी गमला पर्याप्त है। हाँ, जब इस पौधे को एक हाइट मिल जाएगी, एक डेवलपमेंट मिल जाएगा 4-6 महीने के बाद, तब हम फिर क्या करेंगे, रिपोर्ट करके दूसरे में कर देंगे। लेकिन रूट बाउंड का माहौल हमें देना पड़ेगा, तब जाके ये पौधा का आउटपुट जो हमको बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। दूसरी चीज़, इसकी पत्तियां खूब चमकदार हों, इसकी पत्तियां खूब नेचुरल हों, इनमें जितनी वैरायटी का कलर है वो सब बाहर आ सके, इसके लिए ये ज़रूरी है दोस्तों। सनलाइट के अलावा इसमें आयरन सप्लीमेंट भी पड़ते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस फेज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब हम पौधा नया नया लगाने जा रहे हैं, जब नया नया पौधा हम लगाने जा रहे हैं तो मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको मेंटेनेंस करने के लिए कितना खाद चाहिए, कितना धूप चाहिए। मैंने स्वभाव में तो इसकी हल्की सी चर्चा कर भी दी है, लेकिन जब ये पौधा हमारे से लग जाएगा, फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, तब हम और भी वीडियोज़ इस पर आपको देंगे और भी हम पौधे भी लगाएंगे दोस्तों। इसमें कांटेदार पौधा होता है, क्योंकि हमारे घर में जो वातावरण है दोस्तों यहाँ का, हैंगिंग के लिए तो खूब स्पेस है हम लोगों के पास, लेकिन ज़मीन पर एक लिमिटेड ही है। तो ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों कि इस पौधे को वो लोग ना लगाएं जिनके पास 4-6 घंटे की धूप देना का अगर सुविधा ना हो। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि इसको दोस्तों अगर हम ज़मीन पर रखेंगे तो मुश्किल से 2-3 घंटे की लॉन में रखेंगे तो मिल जाएगा। अब हमें इसको छत पे रखना पड़ेगा, हम रिस्क लेकर के इसको लगा रहे हैं। रिस्क किस बात का, इस एरिया में दोस्तों बंदर बहुत हैं, वो तोड़ते रहते हैं। लेकिन मेरा ये सकारात्मक सोचिए कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता रहेगा, प्रून होता रहेगा, वो क्या होगा, इसमें कांटे भी बढ़ेंगे, तो बहुत बंदर थोड़ा कांटों से जब 1-2 बार लगेगा तो दूर रहेंगे। अब दोस्तों बताने कि इसका लगाने का तरीका। दोस्तों लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसमें हमने बेल्ड्रेन बनाने के लिए हमारी मिट्टी में मिला हुआ है बालू, 40% लगभग हमने बालू पहले से मिला रखी है दोस्तों, और इसमें हम 20% खाद मिलाने चल रहे हैं और 20% दोस्तों 30% इसमें सॉयल होगी है, और थोड़ी सी हमने राख पहले से मिला दी है दोस्तों। लगाने के बाद हम खूब एयर पॉकेट्स ना हो इसके लिए खूब अच्छे से पुश कर देंगे मिट्टी को। एक चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों कि लगाने के पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि मिट्टी की जो कंपोनेंट्स जो मैंने शेयर किया उनकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो दोस्तों ये जानकारी हमने अभी आपसे इतना शेयर करी। अब हम इस पौधे को लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जहाँ तक ये नारियल का छिलके का सवाल है, इसको दोस्तों हम मिट्टी के 1-2 लेयर लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम मिट्टी डालेंगे, फिर 1-2 लेयर की मिट्टी डालेंगे, फिर लगाएंगे, ताकि नमी का जो लेवल है बराबर इसको पौधे को बना रहे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मिट्टी पूरी खाली
और ये हमने इसमें खाद डाल दी मिला करके, वर्मी कंपोस्ट मेरे पास थी। और ये पौधा दोस्तों अब ये पूरी तरह से लग गया है। यहाँ पर देखें दोस्तों, मैंने दोनों पौधे एक ही गमले में लगाया है, एक ही गमले में लगाया है। उद्देश्य ये दोस्तों, कभी हम इसको खड़ा करना है, इसको हमें नई लीव्स आए, नए ब्रांचेस शुरू करें, मतलब पौधा लग जाए। फिर हम इसको जैसे ही अब मार्च के एंड में, अप्रैल के स्टार्ट में हम इसको शिफ्ट कर देंगे दूसरे एक पौधे को। और हमने यहाँ पर दूरी दोनों में एक रखी है ताकि एक को निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, ये हमने ध्यान रखा है। और चूँकि सेम प्रकृति है कि इनको एक ही समय दोनों को एक ही पानी, खाद, माहौल सब कुछ चाहिए, तो कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। मेरे पास 2 गमले नहीं थे तो इसका सलूशन मैंने ये निकाला। दूसरा चीज़ दोस्तों कि अब इसको रखेंगे कहाँ, लगाने के बाद लग तो गया। दोस्तों मैंने बताया कि गर्म क्षेत्र का पौधा है। गर्म क्षेत्र का मतलब 2 हो गया, एक जहाँ पर इन दिनों मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर है वहाँ रखें, प्लस लाइट। हम कहने का मतलब ये ना सोचें कि हम अगर इसको ले जाके कमरे के अंदर रख दें जहाँ पर सर्दी बहुत कम है, ये पौधा बहुत फ्लोरिश करेगा। दोस्तों वहाँ पर ब्राइट सनलाइट का बहुत इश्यू रहेगा, ब्राइट लाइट का, तो ये पौधा बहुत अच्छे से बढ़ेगा नहीं, हो सकता है क्योंकि लगाया जा रहा तो ये ख़त्म भी हो जाए। ऐसे में दोस्तों हमें ध्यान रखना है, शेड के नीचे वहाँ पर रखें जहाँ पर ब्राइट नेचुरल ब्राइट लाइट अभी जो भी मौजूद है वहाँ पर रखें। ये बेहतर तरीका रहेगा दोस्तों इसको आगे बढ़ाने का। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी आएगी और बोगनविलिया को लगाने के लिए आपको प्रेरित करेगी दोस्तों। दूसरा चीज़, बोगनविलिया दोस्तों कई सारे पौधे लगाएं तब जाके मज़ा आएगा। तो अभी मैंने 2 लाए हैं, और भी जब गमले बढ़ जाएंगे हमारे पास ले आएंगे तो हम और भी पौधे बोगनविलिया के डिफरेंट वैरायटीज़ के लाएंगे, ताकि जो नेचुरल ब्यूटी है वो मिल सके, ना कि हमने एक पौधे लगा करके थोड़ा सा देख लिया हाँ फूल आ गया। थैंक यू दोस्तों।